अमरावती जिले की तिवसा तहसील पर अनशन पर बैठे किसानों का अनशन लगातार जारी है। इस अनशन को 4 दिन हो गए हैं और किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलता वो आंदोलन पीछे नहीं लेंगे, बल्कि अब तो आत्मदाह की भी अनुमति मांगे है। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के वरखेड़ मंडल के किसानों को खरीफ सीजन में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए कोई सरकारी मदद नहीं मिली। इसलिए वरखेड़ मंडल के 24 गांव के 22 किसान पिछले 4 दिनों से तिवसा तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं। लेकिन प्रशासन व सरकार द्वारा किसानों की मांग को गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण किसानों ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। किसानों ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। वरखेड़ मंडल में 8,649 क्षतिग्रस्त किसान हैं, इसलिए किसानों ने सरकार से तत्काल मुआवजे की मांग की। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शेतकरी एकजुटीचा जय हो, जय जवान जय किसान। आज बेमुदत अन्न त्यागाचा 4था दिवस असून आज कुठल्याच प्रकारे शासनाने दखल घेतलेली नाही आहे आणि या ठिकाणी आम्हाला दुसऱ्या दिवशी तहसीलदार आले, त्याच्यानंतर काल आले SDO साहेब आले। हे दोनही अधिकारी येऊनसुद्धा आम्हाला असा ठोस पुरावा कुठलाच दिलेला नाही की बा तुमचे खात्यात पैसे जमाच होणार आहे किंवा या पर्जन्यमान याच्यावर यंत्रावर विश्वास न ठेवता आम्ही ते वेळीच जर त्यांनी आम्हाला अहवाल दिला असता तर हा पैसा मिळाला असता। आम्ही गेल्या 4 दिवसापासून रविवारपासून इथे उपोषणाला बसलेला आहे। इथे तहसीलदार साहेब येऊन गेले, SDO साहेब येऊन गेले, पण आपल्या इथले तालुका कृषी अधिकारी अजूनपर्यंत आमच्या मंडपाला भेट दिलेली नाही। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, आम्ही जे इथे हे 22-23 लोक इथे बसलेलो आहे, हे प्रत्येकजण कष्टकार आहे आणि आज तुम्हाला माहीत आहे कष्टकारीची परिस्थिती काय आहे। आमचं पीक एक निघून गेलेलं आहे आमच्या हातून, आमच्याकडे गुरंढोरं बांधलेली आहे, आमचे लेकरं बाळं आहे। आम्ही आज 4 दिवस झाले इथं सतत आमच्या मागणीसाठी अडून बसलेलो आहे। मागणी ही आमची हक्काची आहे, कारण की यांनी आम्हाला हेतुपुरस्सरपणे आम्हाला हे केलेलं आहे। कारण की आम्ही आज ह्या वरखेड मंडळातून फक्त 24 गावा वगळणे म्हणजे मला तुम्ही सांगा का अतिवृष्टी ही सर्वच जण सांगतात की वरखेड काय झालं, तिवसा तालुक्यामध्ये फार मोठी अतिवृष्टी झाली आणि अतिवृष्टी होऊनही जर सर्वात जास्त नुकसान जर म्हटलं तर आमच्या वरखेड मंडळाचं झालं आहे। आणि वरखेड मंडळाचं नुकसान होऊनही मध्यंतरी फक्त तुणीताणी आम्हाला असं सांगण्यात आलं की बा पर्जन्यमान यंत्र खराब असल्यामुळे चुकीचा अहवाल पाठवण्यात आला, परंतु प्रशासनाने जर यंत्र चुकीचं होतं तर तो सुधारित अहवाल की बा यंत्राच्या चुकीमुळे अशा पद्धतीने अहवाल गेला, तो सुधारित अहवाल चुकीचा दुरुस्त करून जर पाठवला असता तर अतिवृष्टीचे पैसे आम्हाला मिळाले असते। परंतु आमची दिशाभूल झाली, त्यानंतर तो आमच्या विरोधात अतिवृष्टीच्या म्हणजे विरोधात तो अहवाल पाठवला, त्यामुळे आम्हाला अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मिळाली नाही। त्यानंतर त्यांनी सततच्या पावसामुळे वरखेड मंडळाचं नुकसान झालं असा अहवाल पाठवला, परंतु त्या अहवालावर कुठेही अजून कुठली निधी मंजूर नसून शासनाकडे कुठलाही पैसा त्यावर आलेला नहीं। अमरावती शहर के बाहरी इलाके में विविध शैक्षणिक संस्था परिसर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ घूमते हुए दिखाई दे रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए विद्यार्थियों ने वन विभाग की टीम से कदम उठाने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में निवेदन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से निवेदन के माध्यम से कहा गया है कि अमरावती के शहरी क्षेत्र में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के परिसर में तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के सोयाबीन शोध केंद्र के इलाके में 3 तेंदुओं को घूमते हुए देखा गया है। साथ ही गोडी कॉलेज क्षेत्र में तेंदुए के खुलेआम घूमने की जानकारी मिलने पर छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कृषि महाविद्यालय में छात्र छात्राएं फील्ड वर्क करते हैं और मजदूर कृषि कार्य करते हैं, इसलिए तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए उचित उपाय किए जाए। तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से की गई है।
प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू संगठन को मजबूत होने की सलाह दी है। अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि आतंकवादी हिंदुओं को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, ऐसे में हिंदू सावधान रहें। अमरावती शहर के संतोषी नगर मैदान में एक विशाल हिंदू सभा का आयोजन किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने शिरकत की और संगठन के पदाधिकारियों का उत्साह बढ़ाया। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में हिंदू समुदाय से संगठित होने की अपील की। सीए एसोसिएशन के यहाँ पर पदाधिकारी पधारे हैं, जिनमें मैं सिर्फ संदीप जी सोनी इन्हें पहचानता हूँ। वे इन सभी के साथ आए हुए हैं। मैं सत्कार के इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा नीलेश जी टौलारी के माध्यम से। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ श्री बालाजी मंदिर संस्थान के अध्यक्ष। को ताला लगा देना चाहिए या नहीं? लगा दो, किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या और हिंदुओं के बेटे को उमेश कोल्हो बनाना है? हम चाहते हैं कि देश की सरकार हिंदुओं की रक्षा का अपना कर्तव्य अदा करे, और सरकार में वही लोग बैठे हैं, नरेंद्र भाई, अमित भाई, जो पिछले 40 वर्षों से मेरे घर आकर चाय पीते थे, खाना खाते थे। मैं आपको जो भाषण दे रहा हूं वही बातें मुझसे सुनते थे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदुओं की रक्षा का कर्तव्य नरेंद्र भाई और अमित भाई अदा करेंगे। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध घोषित करके तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाकर उनकी मस्जिदें और मदरसों को ताला लगा देंगे, ताकि अब कोई हिंदू का बेटा उमेश कोल्हे की भांति बलिदान होने के लिए मजबूर न बने। हमने बहुत बलिदान दिया है, अब हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अमरावती के संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल को मुस्लिम समाज की ओर से 3.5 लाख रुपए दान किया गया। संत अच्युत महाराज हार्ट अस्पताल संस्था ने इसके लिए मुस्लिम बंधुओं का आभार माना। अमरावती के मार्डी रोड स्थित संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल न सिर्फ अमरावती बल्कि पूरे विदर्भ के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। यहाँ आए दिन सैकड़ों हृदय रोगियों का इलाज किया जा रहा है। विदर्भ में ही नहीं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से भी हृदय रोगी उपचार के लिए यहाँ आते हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण संस्था की ओर से अब 8 मंजिला इमारत का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही नई तकनीकी सुविधाएं भी मरीजों को प्रदान करने के लिए संस्थान अपना पूरा कार्य कर रहा है। ऐसे में संस्थान के इस सेवाभावी कार्य में अपने योगदान देने के उद्देश्य से अमरावती शहर के मुस्लिम समाज की ओर से संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल को 3.5 लाख रुपए दान किए गए। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष अनिल सावरकर, उपाध्यक्ष मालखेड़े और अस्पताल के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। मुस्लिम बंधुओं के इस सहयोग के लिए संत अच्युत महाराज अस्पताल संस्था के पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया। आज एक अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण अशी गोष्ट झाली की या ठिकाणी मुस्लिम समाजातर्फे एक खूप मोठी देणगी या ठिकाणी प्राप्त झाली। 3.5 लाखाची देणगी तर प्राप्त झालीच, त्याच्या व्यतिरिक्त जवळपास 2 लाखाच्या टाईल्स ऑपरेशन थिएटर करता प्राप्त झाल्या। तर मुस्लिम समाजाच्या नेमका एका पेशंटच्यासाठी सुरू झालेलं हॉस्पिटल आज सर्व समाजांना कसं जोडत जात आहे त्याचं हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे। आणि कुठेही भेदभाव अमंगळ असं आम्ही पण मानतो आम्ही, आणि असं वाटतं आम्हाला की हे सर्व जनतेचं आहे। आणि याला आम्ही कधीकधी जगन्नाथाचा रथ असं देखील म्हणत असतो। जगन्नाथाचा जो रथ असतो तो कोण ढकलतोय कोण ओढतोय ते माहीत नसतं। किंवा दुसरी एक उपमा आम्ही साधारणपणे आमचे सगळेजण सांगत असतात, ती उपमा ही आहे की गोवर्धन पर्वत आहे तो भगवान श्रीकृष्णाने उचललेला आहे, डाव्या करणेने उचललेला आहे, परंतु त्याला काठ्या जे लावायचा आनंद आहे, काठ्याचा काही उपयोग नाही आहे, करंगळीवरच उचलला आहे। ती करंगळी आहे महाराजांची आणि बाकीच्यांना काठ्या लावायचा एक आनंद प्राप्त होतो। मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी आनंद व्यक्त करतो की मुस्लिम समाजाने अतिशय प्रेमाने ही भेट या ठिकाणी दिलेली आहे आणि त्यांचं असं हे म्हणणं आहे की अजूनही जे जे काही आपल्याला इथे करायचं आहे त्या सगळ्यामध्ये आमचा सहभाग राहील। आणि असं जे एक्झाम्पल्स आहेत की अनेक धर्म एकत्रित जोडण्याचे ते एक्झाम्पल्स कदाचित अमरावतीला फार मोठ्या प्रमाणावरती हे सुरू होत आहे।
आणि ह्याचं कारण आहे साधू संत ह्याचे कारण आहेत. आणि हाजी देखील मुस्लिम समाजाचे आले होते, तर ते देखील धर्मगुरूच असतात. आणि त्यामुळे अशा सगळ्या चांगल्या लोकांमुळे हे सुरू राहील, भगवंताची इच्छा आहे असं आपण समजूया. धन्यवाद. आज अतिशय जी चांगली गोष्ट घडली आहे ती अमरावती मुस्लिम समाजाने स्वेच्छादान देऊन आमच्या या संस्थेला खूप उपकृत केलेलं आहे. त्यांच्यामुळे त्यांची जी सेवा आम्हाला इथे मिळणार आहे, त्यांच्या पेशंटला आम्ही जी सेवा देणार आहे ते अतिशय महत्त्वाचं कार्य आमच्याकडून होईल अशी मी आशा करतो. धन्यवाद. बुधवार को अमरावती जिले के परतवाड़ा बस स्टॉप पर पुलिस ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात रही। अचानक की गई कार्रवाई से यात्रियों में हड़कंप मच गया। अमरावती मार्ग स्थित बस स्टैंड पर 3 आतंकवादी घुसे थे। अमरावती जा रही एक बस में उन्होंने 40 यात्रियों को बंधक बना लिया। आतंकियों ने उसे छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस की इस मॉक ड्रिल से इलाके में सनसनी फैल गई। सैकड़ों यात्री खुली आंखों से इस पूरी घटना को देख रहे थे। दंगा नियंत्रण पथक, QRT स्पेशल फोर्स, दमकल विभाग, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, परतवाड़ा, अचलपुर और शिरसगांव से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी अधिकारी और थाने के पुलिसकर्मी अधिकारी मौजूद रहे। जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बड़गर के नेतृत्व में परतवाड़ा में अपर पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हायजेकर्स यांना ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशनला पाठवलेलं आहे। यशस्वीरित्या या ठिकाणी ही मॉकड्रिल संपन्न झालेली आहे। नाही, अशा प्रकारची घटना या अगोदर अमरावती जिल्ह्यामध्ये घडलेली नाही आहे, परंतु अशी घटना घडू नये या अनुषंगाने पोलीस महासंचालक महाराष्ट्राचे यांचे जे निर्देश आहेत, SOP आहे, त्याप्रमाणे आम्ही ही मॉकड्रिल कंडक्ट केलेली आहे आणि SOP प्रमाणे हे व्यवस्थितरित्या पार पडलेली आहे। नाही, त्याची आम्ही पूर्णतः सुरक्षितरित्या ही मॉकड्रिल कंडक्ट व्हावी यासाठी मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त मागण्यात आला होता। जे आम्ही इव्हॅक्युएशन ड्रिल आहे आणि लोकांना बाजूला करणं आहे, त्यांना सूचना देणं आहे, यासाठी सुद्धा एक प्लॅटफॉर्म तयार करून ठेवलेला होता आणि त्या अनुषंगानेच SOPचं पालन करून ही व्यवस्थितरित्या पार पडलेली आहे। विधायक रवि राणा ने आदित्य ठाकरे को चुनौती दी है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और मेरे बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। रवि राणा ने कहा कि वो आदित्य ठाकरे की वर्ली सीट से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। वारंवार आदित्य ठाकरे हे एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करताय की राजीनामा देऊन तुम्ही माझ्या विरोधात वर्लीमधून लढून दाखवा किंवा ठाण्यामधून तुम्ही राजीनामा द्या, मी ठाण्यावरून तुमच्या विरोधात लढतो। मला आदित्य ठाकरेंना एक प्रश्न आहे की जेव्हा नवनीत राणांनी उद्धव ठाकरे सीएम असताना आवाहन केलं होतं की महाराष्ट्रामधून उद्धव ठाकरेंनी कुठूनही उभं राहावं, त्याच्या विरोधात नवनीत राणा उभ्या राहायला तयार आहे, असं एका महिलेने उद्धव ठाकरे सीएम असताना त्यांना आवाहन केलं। त्यावर कुठल्याही प्रकारचं एका महिलेच्या आव्हानाला उद्धव ठाकरेंनी ते स्वीकारलं नाही, त्याच्यावर कुठलं उत्तर दिलं नाही आणि कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यावर पुढे येऊन सांगितलं नाही की मी उभा कुठून राहणार आहे। तर एका महिलेच्या आव्हानाला उद्धव ठाकरे कमी पडले, ते कुठेतरी डरपोक सारखे मागे गेले आणि आदित्य ठाकरे आज वारंवार एकनाथ शिंदेला आवाहन करताय। मी आदित्य ठाकरेला आवाहन करतो की बडनेरा मतदारसंघामध्ये उद्या मी राजीनामा द्यायला तयार आहे। उद्या जर आदित्य ठाकरे तिथून लढत असाल तर त्यांच्या विरोधात लढायला मी तयार आहे किंवा त्यांनी वर्लीमधून राजीनामा द्यावा, वर्लीमध्ये सुद्धा मी त्यांच्या विरोधात उभं राहायला तयार आहे। हे माझं आव्हान त्यांनी स्वीकारावं। एनी टाइम केव्हाही मी राजीनामा देऊन त्यांच्या विरोधात लढायला तयार आहे किंवा त्यांनी राजीनामा द्यावा,
त्यांच्या मतदारसंघात येऊन सुद्धा मी लढायला तयार आहे. हे माझं आव्हान आदित्य ठाकरेला आहे. एकनाथ शिंदे तर दूरची गोष्ट राहिली. पहिले तुम्ही माझं आव्हान स्वीकारा. मी एनी टाइम तुमचे आव्हान स्वीकारायला तयार आहे. रमाबाई आम्बेडकर की जयंती पर अमरावती में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महिला प्रबोधिनी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्तमान समय में महिलाओं की भूमिका पर व्याख्यान माला का भी आयोजन किया गया। भीमटेकड़ी क्षेत्र में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संस्कार भवन में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता डॉक्टर पुष्पाताई थोरात के साथ साथ जानी मानी वक्ता और समाज सेवी डॉक्टर निशा शेंडी मुख्य रूप से मौजूद थी। इस दौरान रमाई जयंती 2030 के उपलक्ष्य में विशेष रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान रमाई आम्बेडकर को याद करते हुए उनके कार्यों की सराहना की गई। इस अवसर पर प्रस्तुत की गई कविताओं को श्रोताओं ने सराहा। उस समय की ऐसी अनेक स्मृतियों को प्रकाश में लाया गया। रमाई आधार उसवलेल्या जिंदगीची रमाई आधार त्यागाचा वाहता निर्झर चला पिंपळाचा पान अंधारलेल्या मळवाटेची तेजस्वी वास्तू माझ्या आयुष्याच्या कवितेची रस्व दीर्घ उगार रमाई फाटक्या संसाराचं रमाईला माझ्यासाठी माय अतिशय सुंदर व्यक्त झालीत आमची मैत्रीण कपिळाताई. असं म्हणतात कितीही गप्पा मारल्या आंबेडकरी विचारांच्या तरी चौकटीत मात्र स्त्रिया एकमेकींच्या निंदानारस्ती करीत असतात. मनुस्मृतीतील स्त्रीच त्या घराच्या आत मागत असतात. त्या निमित्ताने मी कुमारी धन्य ती रमाई ही कविता सादर करत आहे. धन्य ती रमाई मुलांसाठी उपवास करत संसारासाठी कष्ट करत साहेबांसाठी त्याग करत लढली ती सर्वांसाठी। अमरावती में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विभागीय रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। 11 फरवरी को कौशल विकास, रोजगार व उद्यमिता विभागीय आयुक्तालय और विश्वविद्यालय की आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग व विद्यार्थी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस रोजगार सम्मेलन ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नौकरी के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, टेली परफॉर्मेंस प्राइवेट लिमिटेड नागपुर, यूनिवर्सल केबल नेटवर्क नागपुर, नवभारत फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड अमरावती, पीपल ट्री वेंचर प्राइवेट लिमिटेड पेटीएम, बैडवे इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, परम स्किल प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद, मेगाफेड बायोटेक, तिरुमाला इंडस्ट्रीज समेत कई बड़ी कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होंगे और उम्मीदवारों का साक्षात्कार करेंगे और उनका चयन करेंगे। इस रोजगार मेले में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के 100 पद, ITI के 20, डेस्कटॉप सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के 10, HR 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर 10, सिविल इंजीनियर 10, हेल्पर 20, ट्रेनी 310, टूल डेटा मेकर 20, सेल्स एग्जीक्यूटिव 25, फील्ड ऑफिस 40, कारपेंटर 25, बार बीडर 25, दर्जी 50, इलेक्ट्रॉनिक्स 50, जनसंपर्क अधिकारी 30, काउंसलर 2, योग शिक्षक 2, प्राकृतिक चिकित्सा 2, आहार विशेषज्ञ 2, सहायक व्यवसाय प्रबंधन 50 आदि पदों पर चयन किया जाएगा। सरकार की रोजगार एवं स्वयं रोजगार नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके लिए इच्छुक बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते हैं। कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता विभागीय आयुक्तालय के उपायुक्त सुनील कालबांडे ने अपील की है कि अमरावती विभाग में अधिक से अधिक उम्मीदवारों को इस निजी रोजगार के अवसर का लाभ उठाए। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.mahaswayam.gov.in पर संपर्क करें या फोन नंबर 9527748689 या 9766644224 या 9975446046 पर संपर्क कर सकते हैं। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील में सुंदर नारायण यात्रा में भारी भीड़ रही। इस अवसर पर दिंडी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। यहाँ दिंडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें अमरावती जिले के पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा ताई ठाकरे उपस्थित थी। इस दिंडी प्रतियोगिता में कुल 31 दिंडी ने भाग लिया। इस दिंडी में अमरावती जिले की
पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुरेखाताई ठाकरे ने दर्शकों का ध्यान खींचा। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के तलेगांव ठाकुर में भव्य कबड्डी टूर्नामेंट उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पिंपल खुटा की कबड्डी टीम ने फाइनल मैच जीतकर टूर्नामेंट में अपने नाम किया। नवयुवक क्रीड़ा मंडल जय हिंद क्रिकेट क्लब द्वारा भव्य कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट में कुल 15 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर कबड्डी के सीनियर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में पिंपल खुटा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। सुरुवात झाली आहे। सुंदर प्रदर्शन दोन्ही संघाकडून। दोन्ही संघ नवीन युवकांनी एकदम भरलेले आहे। अतिशय सुंदर अशी चढाई करताना खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमरावती जिले के आसे गांव के पास 3 दुपहिया और टैक्सी में जोरदार भिड़ंत। भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 जख्मी, 3 की हालत नाजुक। तिवसा में किसानों का अनशन लगातार चौथे दिन भी जारी। भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग। और आतंकवाद से निपटने के लिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं को दी बड़ी सलाह, कहा एकजुट हो देश के हिंदू। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।